अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद रामे। वेलकम टू रामे जोन। कैसे हैं आप लोग? आज की जो वीडियो है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज रिसेंटली जो ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर चेंजेस आ रही हैं ना, आज हम इसमें वो डिस्कस करेंगे। चेंजेस के साथ साथ मैं ये कहना भी ज़रूरी समझूंगा कि ये एक तरह की मोनोपोली है जो अब प्ले करने वाले हैं मार्केट के अंदर सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइसेस डाउन हो रही हैं। हम लोगों ने ईद से पहले भी ये चीज़ देखी कि होंडा सिटी, यारिस जो थी, और अलैंड जो होंडाई की कंपनी है, उन्होंने भी अपने सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नीचे की। वो जो कि तकरीबन कुछ जीएसटी इश्यूज थे जो उन्होंने डाउन किए थे, और उसकी लिस्ट भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर प्ले करके दिखा दूँ। और इसके अंदर जो अब रिसेंटली चेंजेस आई हैं, वो एक ड्रास्टिक चेंज थी किया की तरफ से, जो उन्होंने स्टॉनिक की प्राइस डाउन की। स्टॉनिक की ज़रा थोड़ी सी अगर हम बैक साइड देखें तो वो जब लॉन्च हुई थी तो ऑलमोस्ट 38,60,000 के करीब थी। फिर वो गाड़ी 42 लाख के ऊपर गई, फिर वो गाड़ी 47 लाख के प्राइस टैग पे आई थी, एंड विद टाइम चेंजेस होते होते वो 62 लाख के प्राइस टैग तक चली गई थी। द थिंग इज़ कि ये चीज़ समझने वाली है कि जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, पाकिस्तान के अंदर इसकी मार्केट को इतना अच्छा परसीव नहीं किया गया था। ड्यू टू सम रीजंस लोगों को इसके प्राइस टैग के हवाले से ये गाड़ी वैल्यू टू मनी नहीं लगी। ये तो कस्टमर की चॉइस है ना। अब रिसेंटली 62 लाख से 15 लाख का प्राइस ड्रॉप आया, और वो गाड़ी अब 47 लाख के प्राइस टैग में आ गई। अब मार्केट मोनोपोली यहाँ पे कैसे एंटर होती है? रिसेंटली मैं कल से 2-3 शोरूम से ये कॉन्टेक्टेड हूँ, और ये पता चल रहा है कि जी गाड़ी के ऊपर ऑन चल रहा है। क्या सिस्टम है कि जैसे ही एक ड्रास्टिक चेंज आई, हर कस्टमर ने अपनी अपनी डिमांड दिखाना शुरू कर दी कि जी स्टोनी का क्या रेट हो गया है, स्टोनी का क्या रेट हो गया है, ये कितने में मिलेगी, ये कितने में बुक होगी, क्या ये पार्शियल पेमेंट से मिल रही है, ये फुल पेमेंट से बुकिंग मिल रही है। एक डिमांड का ऑरा बन गया। और जब ये सब कुछ हुआ तो मार्केट में जो इन्वेस्टर था, हो सकता है कि एक तरह का ब्लफ हो, बट गाड़ी के ऊपर ऑन बन चुका है, जो कि तकरीबन 5 लाख के करीब है। कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपने 10 लाख 15 लाख की प्राइस ड्रॉप किया है, तो आपको सिर्फ 10 लाख रुपया ही उसमें से फ़ायदा हो रहा है। और वो भी अगर किसी गरीब ने 5 लाख रुपया ऑन भर के फॉर एग्जांपल ले ही ली, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा कर वो के तकरीबन उसको 2.5 लाख रुपया तो सिर्फ इन टैक्सेस में पड़ जाएगा। तो कंज्यूमर को तो इसमें कोई फ़ायदा ना हुआ। बट प्राइस ड्रॉप इज़ प्राइस ड्रॉप। अच्छी न्यूज़ है। रिसेंटली जो सुजुकी था ना, सुजुकी ने अपनी प्राइसेस अप की थी। कल्टिस की, स्विफ्ट की, वैगनर को उन्होंने नहीं छेड़ा था, बट अब वही जो प्राइसेस बढ़ी थी, कल्टिस को इफेक्ट नहीं किया गया, बट स्विफ्ट जो थी उसका प्राइस ड्रॉप दिखाया। प्राइस ड्रॉप में सबसे ज़्यादा उसका जो फुल ऑप्शन वाला वेरिएंट था उसको ड्रॉप किया गया, जो कि तकरीबन स्टॉनिक से कंपेयर किया जा सकता है, बिकॉज उनके फीचर्स, उसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, डायमेंशंस और जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट करीब करीब हैं। जो स्विफ्ट का प्राइस टैग था वो अब ऑलमोस्ट हो गया 47,10,000। अब ये एक दोनों कंपटीशन में आ गए हैं। बट जैसा कि चल रहा है कि ऑन की मसले मसाइल बन रहे हैं, कस्टमर्स के लिए मौके पर गाड़ी अवेलेबल नहीं है। अभी रिसेंटली कल चंगान, जो कि आपको भी यहाँ पे लिस्ट नज़र आ जाएगी, चंगान ओशान X7 की प्राइस भी 4 लाख ड्रॉप हुई है फ्यूचर सन्स की। और जो कंफर्ट मॉडल है, जो कि 7 सीटर वाला मॉडल जिसे हम कहते हैं, वो ऑलमोस्ट 3 लाख प्राइस ड्रॉप में आया है। तो बेसिकली जिन लोगों ने तो अभी रिसेंटली गाड़ियाँ ओशान X7 बाय की हैं, उनके लिए तो एक दुख की बात है कि उन्होंने एक हायर रेट पे किया, और उसके बाद एक सरप्राइजिंगली पता चला जी 4 लाख रुपया प्राइस ड्रॉप होगी, और मार्केट डेप्रिसिएशन मिला के उनको तो 7-8 लाख रुपए का चूना लग गया। तो और जिन्होंने अभी लेनी है उनके लिए ये फ़ायदा है। बट द थिंग इज़ कि अगर ये प्राइस ड्रॉप हो भी गई है, मैं फिर ये बात का जिक्र कर रहा हूँ कि मोनोपोली इतनी ज़्यादा है। एक तो मार्केट में कंज्यूमर है नहीं, इन्वेस्टर उस चीज़ को इतना हाइप क्रिएट कर देता है कि वो गाड़ी ऑन पे चली जाती है। अब जितना वो उसका प्राइस ड्रॉप है, उसकी हाफ ऑफ द अमाउंट तो वो ऑन में चली जाएगी। फिलहाल गाड़ियों की प्राइसेस ड्रॉप हो रही हैं,
अभी तक से जो है लिस्ट के अंदर टोयोटा की तरफ से यारिस में प्राइस ड्रॉप आया था जो कि सिर्फ 1300 सीसी की गाड़ियों के लिए था। उसके बाद होंडा सिटी 1.2 का प्राइस ड्रॉप आया था। फिर होंडाई एलेंट्रा का आया था। किया स्पोर्टेज जो है उसके तीनों वेरिएंट्स 3 लाख रुपया मार्केट में अभी भी सस्ते मिल रहे हैं। और किया सोरेंटो जो है वो भी प्राइस ड्रॉप हुआ था, 95 लाख की इनवॉइस पे आ गई थी, 3.5 लीटर फ्रंट व्हील ड्राइव, और वो अभी भी जो है कुछ ऑफर्स में चल रही है। जो MG है, रिसेंटली MG ने अपनी HS एसेंस जो है 2.0 टर्बो ऑल व्हील ड्राइव लॉन्च की है और वो भी अच्छे प्राइस टैग में है। हैवल की तरफ से हैवल जूलियन का लॉन्च हुआ है। जिस आप देख सकते हैं कि मार्केट में अगर कुछ पुराने ब्रांड्स का प्राइस ड्रॉप आ रहा है तो कुछ नए ब्रांड्स ने अपने न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। तो इसके अंदर मार्केट मोनोपोली है कि कस्टमर के पास ऐसी चॉइस पैदा होगी है कि वो अगर मार्केट में 60 या 70 लाख लेके जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं देखने के लिए। उसके पास एक चॉइस नहीं, उसके पास कम से कम 4 से 5 चॉइसेस हैं कि मैं ये चीज़ें ले सकता हूँ। सो इट्स अप टू यू। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसके अलावा आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इंशाल्लाह इसको आगे से आगे यहाँ पे शेयर करते रहेंगे हम विद टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।